हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवशंक। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज शिवरात्रि के दिन से पहले मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग करने बैठी हूं। और ये जो शिवरात्रि होती है ना, हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। पूरे साल हम इस दिन का वेट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए शिव जी बहुत ज़्यादा प्रिय है। और जो लोग भी उन्हें अपना आराध्या मानते हैं, अपनी इष्ट देवता मानते हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। और ऐसा लगता है कि मानो बस ये दिन जो है, इस दिन में हम अपनी ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, हमारी दिल की बात उन्हें कह सकते हैं, और वो जैसे कि हमें सुनते हैं। ये पूरा जो दिन है उनके लिए है, ओके, उनके नाम करने का, बस उनके बारे में सोचने का, उनका ध्यान करने का। ये दिन सारे शिव भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। और हम तो उन्हें प्यार करते ही हैं, लेकिन वो भी हमें उतना ही प्यार करते हैं। आज मैं सुबह से, आज नहीं, पिछले 2-3 दिनों से मैं थोड़ा लो फ़ील कर रही थी। लाइफ़ में कुछ ऐसे सिचुएशन हो रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है जिस वज़ह से थोड़ा मैं डाउन फ़ील कर रही थी, ओके। और आज जब मैं ऑफ़िस में थी तब मैं म्यूज़िक सुन रही थी, शायद कोई मंत्रा था, और बहुत नॉइज़ था आज ऑफ़िस में। वो कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं है उनका शिव जी है। और उसी बात को लेकर कुछ सोचते हुए मैं अपने ही थॉट्स में उनको ऐसे मैं कह रही थी कि आप सबको प्यार करते हो, बस मुझे ही नहीं करते हो, आप बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करते हो, ऐसे मैं कह रही थी। और सडनली मैं घर आई और अचानक से अ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एक्साइटेड, एनर्जेटिक मैं फ़ील करने लगी। मेरी अभी रीडिंग ये करने का कोई प्लान भी नहीं था। मैंने सोचा था कि शिवरात्रि के दिन में एकदम अर्ली मॉर्निंग मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी, उसमें मैं चेक करूँगी गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, क्या मैसेजेस हैं, वो रीडिंग में करने के लिए सोच रही थी। और सडनली मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे कुछ अलग रीडिंग करनी है, और अभी मुझे रीडिंग करनी है, टैरो रीडिंग अभी करनी है। और सडनली ऐसा फ़ील होने लगा कि जैसे कुछ होने वाला है, कुछ जैसे मेरी दुआ वो सुन रहे थे, क्योंकि मैं बहुत दिन से उनसे कुछ दुआ माँग रही थी। अ, अपने आप को लेकर कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन से रिलेटेड, मैं अपनी लाइफ़ में कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन चाह रही थी। और जैसे मैं उनसे बार-बार दुआ माँग रही हूँ कि ये ट्रांसफ़ॉर्म कर दो, ये मुझे ताकत दो, मुझे स्ट्रेंथ दो। और जैसे बार-बार सेम ही लूप में मैं आ रही हूँ, और इस वज़ह से मैं नाराज़ थी बहुत ज़्यादा, मैं गुस्सा कर रही थी। और तभी मैंने ऑफ़िस में ऐसा मैंने उनको कहा कि आप बस मुझे ही प्यार नहीं करते हो, बाकी सबके लिए आप हो, मेरे लिए आप कभी नहीं होते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी हर एक दुआ मानते हैं, मेरी हर एक बात सुनते हैं, मुझे पता है। और घर आने के बाद सडनली मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि जैसे कुछ ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, कुछ दुआ वो सुनेंगे, कुछ वो करेंगे, मिरेकल कुछ होने वाली है। और उससे पहले कि ये टफ़ टाइम चल रही है लाइफ़ में, या उससे पहले कि ये जो होता है ना, एक जैसे डाउन फ़ील करना, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होना, क्योंकि मेरे साथ ये पहले भी हुआ है। जब मैं किसी सिचुएशन में कंप्लीटली सरेंडर कर देती हूँ, उससे पहले एक होपलेस फ़ेज़ आती है, जब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, या वो सुन नहीं रहे हैं। और उसके बाद कंप्लीटली सरेंडर की स्टेट आती है, देन मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, या उसके बाद एक मिरेकल होती है। तो आज ये 4-5 दिन या 2-3 दिन की बात है, मैं बहुत डाउन फ़ील कर रही हूँ। और जैसे कुछ अजीब-सा लग रहा है, जैसे सब कुछ छोड़-छाड़ के चले जाने का मन कर रहा है। और आज सडनली ऐसे उनको कहने के बाद मैं ऑफ़िस में बैठकर एक तरह से मैं रो रही थी। माल काम करते हुए मेरी आँखों से आँसू निकल रहे थे, मैं रो रही थी, और ऐसे मैं कह रही थी कि मतलब वो कहते हुए मुझे रोना आ रहा था कि आप बस मुझे ही प्यार नहीं करते हो। और ये आने के बाद, वापस आने के बाद सडनली मैं एक्साइटेड ऐसी फ़ील करने लगी, और मुझे लगा कि इसी टॉपिक पर रीडिंग करनी है आप लोगों के लिए, कि आपको वो कैसे ब्लेस्ड करेंगे, कैसे आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि अभी जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है, जो अभी गोचर चल रहा है ना, इसमें आप लोगों को भी ड्रीम्स आ सकते हैं अजीब-अजीब तरीके की। जैसे किसी की अगर पास्ट लाइफ़ कोई कार्मिक सिचुएशन है, या पास्ट के कोई पर्सन अगर जिनसे आप हर्ट हुए हो, जिनसे आपको कोई ट्रॉमा मिला है, उनके ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। अजीब तरीके के ख़्याल आ सकता है, सडनली कोई पेन सरफ़ेस हो सकती है, ट्रॉमा सरफ़ेस हो सकती है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है राइट नाउ, ओके। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मानकर चलिए कि वो एंड होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। ये जो शिवरात्रि के दिन है, इसके बाद मतलब इस दिन से एक न्यू चैप्टर आपके लाइफ़ में ओपन होने वाली है, ओके। टफ़ टाइम ख़त्म होगी, और आपकी लाइफ़ में ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। टफ़ टाइम जैसे बहुत सारे लोगों के लाइफ़ में से कंप्लीटली ख़त्म होने वाली है, और उससे पहले कि ये एक हो सकता है कि हेवीनेस आपको फ़ील हो रहा है,
क्योंकि जब भी कुछ रिलीज़ होता है ना, उससे पहले ये एक फीलिंग्स हमें देकर जाती है। कोई भी कार्मिक साइकिल क्लोज़ होने से पहले ऐसी एक हेवीनेस या अजीब-सा पेन होने लगता है। अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग एक्सपीरियंस रहती है। तो जैसा मैं फ़ील कर रही हूँ, उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए रीडिंग यहाँ पर करने वाली हूँ, और इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए चेक करूँगी कि क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, शिव जी आपको कैसे ब्लेस्ड करने वाले हैं, ओके? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लाइफ में से एक एंडिंग होने वाली है और इसके बाद एक हैप्पी साइकिल स्टार्ट होने वाली है। तो उस साइकिल में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, ओके? यहाँ पर इस रीडिंग में जो भी कुछ होने वाली है ना, वो सडनली मेरे माइंड में पॉप अप हुआ है, सडनली ऐसा कह सकते हैं, मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है ये रीडिंग करने का। और मैंने यहाँ पर अ, नंबर्स लिखे हैं और ये भी रैंडमली ही मैंने लिखा है। अभी मैंने बैठकर लिखा है ऑफ़िस से वापस आने के बाद। यहाँ पर मैंने 12 नंबर 1 से 12 तक की नंबर लिखी है और हर एक नंबर के नीचे एक-एक कार्ड मैंने रखा है, और आपको इनमें से कोई 3 कार्ड पिक करनी है, ओके? 3 कार्ड आपको पिक करनी है और वो 3 कार्ड आपकी ब्लेसिंग्स होगी, ओके? आपको 3 ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं और तीनों कार्ड आप कोई भी यहाँ पर पिक कर सकते हो। आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करें, इंट्यूशन को फ़ॉलो करके कोई 3 कार्ड आपको पिक करनी है, ओके? एंड देन मैं हर एक कार्ड को यहाँ पर अनफ़ोल्ड करके आप लोगों को रीडिंग बताऊँगी, क्या आप लोगों की ब्लेसिंग्स है, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कोई क्लैरिफ़िकेशन की, तो तब मैं दूसरी डेक से आप लोगों के लिए कार्ड निकालूँगी, ओके? और उसके बाद भी मुझे कुछ चेक करना है आप लोगों के लिए, जैसे कल का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो शिवरात्रि के दिन आप कैसे अपनी विश को फुलफ़िल कर सकते हो, उसकी भी मुझे इंस्ट्रक्शन मिली। जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है, मैंने वैसा ही किया है। मैं ऐसे ही बैठी थी और मुझे लगा कि मुझे चिट्स बनानी चाहिए और चिट्स पे मुझे लिखनी चाहिए। मैंने कैसे अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ मैंने मैनिफेस्टेशन की है, स्पेशली मेरी लव लाइफ़ से रिलेटेड मैंने सबसे ज़्यादा उससे रिलेटेड मैनिफेस्टेशन की है। और येस, मेरी लव लाइफ़ में मेरे ट्विन पार्टनर के साथ यूनियन को भी मैंने मैनिफेस्ट किया है। कार्मिक रिलीज़, बिगेस्ट कार्मिक रिलीज़ मैंने मैनिफेस्ट किया है। तो किस टेक्निक से मैंने किया है, या इतने दिनों तक शिवरात्रि में मैं क्या टेक्निक यूज़ करती थी, वो कुछ मैंने लिखा है यहाँ पर। तो मैं एक शॉर्ट आप लोगों के लिए गाइडेंस पिक करूँगी और साथ में देखेंगे कि क्या आपको टेक्निक यूज़ करनी है, अगर आप कोई स्पेसिफिक विश को फुलफ़िल करना चाहते हो तो। तो इस रीडिंग की 2 पार्ट होगी। पार्ट 1 में हम लोग चेक करेंगे आप लोगों को कैसे ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, कैसे आप लोगों को ब्लेस्ड किया जाएगा। उसके लिए आपको 3 कार्ड पिक करनी है, देन आपको टाइम स्टैम्प में जाना है और नंबर के हिसाब से अपने कार्ड या अपनी रीडिंग तक आपको पहुँच जाना है, ओके? और 3 कार्ड के लिए आपको तीनों टाइम स्टैम्प को चूज़ करना है, तीनों टाइम स्टैम्प तक आपको जाकर देखना पड़ेगा, ओके? उसके बाद लास्ट में पिकअप पाइल मैं रीडिंग रखूँगी, जिससे मैं चेक करूँगी कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करनी है, ओके? उसके लिए मैं 3 पाइल रखूँगी, 3 मैं डेक यूज़ करूँगी, जिससे आप लोगों को कोई एक डेक पिक करके अपनी रीडिंग तक पहुँच जाना है, ओके? तो अगर आप बस ब्लेसिंग्स देखना चाहते हो, तो बस आप पार्ट 1 को ही देखेंगे। अगर आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो कल के दिन में कुछ, तो डेफ़िनिटली आप लोग पार्ट 2 ही देखिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं एक पिक्चर आप लोगों के लिए सेट कर दूँगी, जिससे कि आप लोगों को पिक करने में आसानी हो। कोई भी 3 कार्ड आप लोग इंट्यूटिवली पिक कर लीजिए। सबसे पहले कुछ टाइम आइज़ क्लोज़ करते हुए मेडिटेट करें। इन्हेल एंड एक्सहेल करिए डीपली। उसके बाद शिव जी की छवि अपने मन में ध्यान में लेकर आइए। अपना ग्रैटिट्यूड शो करें, क्योंकि आपको उन्होंने बहुत अच्छा रखा है, बहुत तरीके से उन्होंने आपको ब्लेस किया है। इसके लिए आप ग्रेटफुल हो, थैंक यू कहिए। उसके बाद आईज़ ओपन करिए और कोई भी 3 कार्ड पिक कर लीजिए। तो अगर आप लोगों ने पिक किया है कार्ड नंबर 1, चलिए चेक करते हैं क्या है ब्लेसिंग्स आपके लिए। वाओ! द मैजिशियन। तो आपके पास पावर आ रही है। आप एक
मैग्नेट बनने वाले हो। आप जो भी चाहो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी जैसे विल पावर बढ़ी है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। पहले अगर आपको लगता था कि आपकी तरफ कुछ भी अट्रैक्ट नहीं होती है, आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, जैसे आपकी थॉट प्रोसेस कंप्लीटली बदल रही है। शिव जी की सपोर्ट आपके पास है, उनकी प्रोटेक्शन आपके पास है, जिससे आप लाइफ में बहुत ही बिग पोजीशन को अचीव करेंगे। और आपकी जितनी भी विश है, जो भी आप लाइफ में चाहते हो, चाहे अभी वो आपको रियल लगे या ना लगे, चाहे वो अ, अभी बिलीव करने लायक ना हो, लेकिन एक दिन आप ज़रूर उसे फुलफ़िल कर लेंगे। ओके? तो आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स यही है कि आपके पास पावर आ रही है अपने थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके? आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आप जो सोचोगे, उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। आप लाइफ में सब कुछ, सारी खुशियाँ, चाहे वो मनी वाइज़ हो, चाहे वो ग्रोथ वाइज़ हो, चाहे वो करियर वाइज़ हो, लव, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी, जिस भी डायरेक्शन में लाइफ में आप ग्रो करना चाहते हो, आपकी वो विश फुलफिल होगी। ओके? तो शिव जी आपको ऐसे ही ब्लेस कर रहे हैं। ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, बहुत ज़्यादा लकी हो आप, और आने वाले टाइम में आप लोग अपने लाइफ के लकी फेज़ में एंटर करने वाले हो। सबसे ज़्यादा लकी फेज़ जो होगी उसमें आप लोग एंटर करेंगे। कांग्रेचुलेशंस। तो जिन लोगों ने भी चूज़ किया है कार्ड नंबर 2, आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है फैमिली लाइफ में। अगर आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई विश है, तो वो विश आपकी फुलफिल होगी। बच्चों को लेकर अगर कोई विश है, वो फुलफिल होगी। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, दूसरों के लिए कुछ काम करना चाहते हो, जैसे कोई डोनेशन, आप लोग कुछ डोनेशन करना चाहते हो या सपोर्ट करना चाहते हो, कोई भी फ्री सर्विस अगर आप लोग प्रोवाइड करना चाहते हो, आपकी बहुत दिन की इच्छा है, तो वो आप लोग कर पाएँगे। ऐसे आपको मतलब आपके हाथ से बहुत सारे अच्छे कर्म होने वाले हैं। ओके? आपके पास पावर आ रही है, आपके पास मनी वाइज़ अबंडेंस आ रही है, जिससे कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाएँगे, दूसरों के लाइफ में भी आप अबंडेंस को क्रिएट कर पाएँगे। ओके? कांग्रेचुलेशंस। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है, उनकी फाइनेंशियल लाइफ में बिग 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 ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। तो ज़रूर से रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। अगर आप लोगों ने चूज़ किया है कार्ड नंबर 3, तो ये है आपकी ब्लेसिंग्स। ओके, 7 ऑफ वांड्स। रिकॉग्निशन आपको मिलने वाली है, सपोर्टिव लोग आपके पास आ रहे हैं। आपकी जो हार्ड वर्क है, जो आपने एफ़र्ट दी है, जो आपने हार्ड वर्क की है अपने स्पेसिफ़िक पाथ में, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो करियर के कोई फ़ील्ड में हो, बिज़नेस में हो, जैसे उसको रिकॉग्निशन मिलेगी। लोग जान पाएँगे कि आपने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, एफ़र्ट दिया है, वो लोग जान पाएँगे। ओके? और साथ में एक ऐसा फ़ेज़ आपके लाइफ़ में आ रही है जहाँ पर आप बहुत पावरफुल महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप लोग फ़ील कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि सक्सेस मेरी डेस्टिनी है। ओके? मैं अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल बनूँगी, क्योंकि ये मेरी डेस्टिनी है, और न्यू बिगिनिंग आप करने वाले हो लाइफ़ में। नया फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में आ रही है। आप लोगों के लिए मुझे वो सुनाई दे रही है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो जैसे आप अपनी हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो, और जो भी आपकी पर्पस है, जो आप करने आए हो, उसको आप अभी करना स्टार्ट करेंगे। शिव जी आपको ऐसे ही ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी पावर सेंड कर रहे हैं। यस, विक्ट्री आपके पास आ रही है, सक्सेस आपके पास आ रही है, एंड सपोर्ट आपके पास आ रही है। लव, सपोर्ट आपके पास आ रही है, रिकॉग्निशन आपको मिलने वाली है। ओके? नंबर 7 एंड नंबर 7, हो सकता है कि 777 एंजल नंबर आपको बहुत सारा दिख रहा हो, और आने वाले 7 डेज़ में कोई बिग न्यूज़ आपको मिलने वाली है। यहाँ पर वो भी आप लोगों के लिए मुझे शो हो रहे हैं। आपके पास ब्लेसिंग्स जो आ रहे हैं, न्यूज़ के फॉर्म में आ रही है। कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है आने वाले 7 डेज़ में। ओके? कांग्रेचुलेशंस। जिन लोगों ने भी चूज़ किया है कार्ड नंबर 3, सक्सेस, पावर, ये सब कुछ आपके पास में आ रही है। अगर आप लोगों ने चूज़ किया है कार्ड नंबर 4, तो आपके पास ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आ रही है
क्लैरिटी, नए आइडियाज़, न्यू बिगिनिंग, सक्सेस। स्पेशली अगर आप कुछ सीख रहे हो, कोई स्टडी स्पेसिफिक फील्ड में अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। या अगर कुछ नया आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ नई नॉलेज, विज़डम को गेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस बात से, इस डिसीजन से आपको सक्सेस मिलेगी। ओके? नए जैसे पाथ मुझे दिख रही है, जो कि आपको सक्सेस की टूवर्ड्स लेकर जा रही है, और ये कंप्लीटली कुछ नया सीखने के साथ जुड़ी हुई है। और अगर लाइफ में ऑब्स्टेकल आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है, आने वाले टाइम में आप लोग एक सपोर्ट को गेट करेंगे, जहाँ पर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको कंटिन्यूअसली पुश किए जा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके? तो मैं कह सकती हूँ डिवाइन सपोर्ट आपके पास आ रही है। ब्लेसिंग्स के तौर पर आपके पास डिवाइन सपोर्ट, क्लैरिटी, न्यू आइडियाज़ एंड सक्सेस, ये सब कुछ मिलने वाली है। ओके? कांग्रेचुलेशंस। तो अगर आपने पिक किया है कार्ड नंबर 5, तो आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर सेकंड इनकम के सोर्स मुझे शो हो रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए नया घर मुझे दिख रहा है। ओके? ट्रैवलिंग के चांसेस, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे आपकी कोई बिजनेस है और एक और बिजनेस आप लोग नया स्टार्ट कर रहे हो पार्टनरशिप में। जो भी है आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग दिख रहे हैं, स्पेशली करियर के पाथ में, जैसे आप कुछ और नया करने के लिए डिसाइड कर रहे हो। ओके? कुछ लोगों के लिए ये ग्रोथ ऐसा भी हो सकता है कि प्रमोशन हो रहा हो। ओके? नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, नॉलेजेबल हो, आपके पास ऑलरेडी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास है, उनको आप बखूबी निभा रहे हो, और इसीलिए आपके वर्क एरिया में नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास आ रहे हैं। ओके? तो प्रमोशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ट्रैवल से रिलेटेड ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी विश है, तो ब्लेसिंग्स के फॉर्म में वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली स्ट्रांगली मुझे जो दिख रहा है कि आप इतने दिनों तक कोई बिजनेस में अपनी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, और जितना आपने एफर्ट दिया है उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला है। ओके? जैसे आपने बहुत ज़्यादा स्टकनेस महसूस की है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आपने फेस की है, और अभी एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आपको दूसरा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बहुत टाइम स्टक रहने के बाद दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आप पहले वाले ऑप्शन को राइट नाउ थोड़ा पॉज कर रहे हो, और नए अपॉर्चुनिटी के टूवर्ड्स जा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सेकंड ऑप्शन है या जो नई अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी। ओके? या पास्ट में अगर कोई लॉसेस आपने फेस की है, ये अपॉर्चुनिटी, ये नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए प्रॉफिट लेकर आएगी। ओके? तो ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्पेशली अगर बहुत दिन से आप लोग लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हो करियर रिलेटेड कोई भी सिचुएशन में। ओके? एनिमीज बहुत सारे हैं आपके आसपास में, तो ब्लेसिंग्स आपको ऐसे भी मिल सकती है कि आप, जो लोग भी आपके एनिमीज है, या ये आपके कार्मिक सिचुएशन अगर है, तो इनसे आपकी रिलेशनशिप कट ऑफ हो जाए। ओके? और नए लोगों को, नए सराउंडिंग को आप अट्रैक्ट करो। ओके? ऐसे भी आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती है। ओके? तो अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 5 चूज़ किए थे, नए न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लिए दिख रहे हैं, न्यू सराउंडिंग आप लोगों के लिए दिख रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। ओके? कुछ लोगों के लिए प्रमोशन, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल से रिलेटेड ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ओके? तो अगर आप लोगों ने पिक किया है कार्ड नंबर 6, आपके लिए है द फूल, न्यू बिगिनिंग। आप लोगों के लाइफ में जैसे आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, केयर फ्री होकर वैसे ही आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग यहाँ पर हो सकता है कि ट्रैवल करना स्टार्ट करो, ट्रैवलिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रहे हैं, जिससे आपके लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी अट्रैक्ट होगी। ओके? तो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स एक तो ट्रैवलिंग के फॉर्म में आ रही है। ट्रैवलिंग की अगर दिल से आप इच्छा रखते हो, तो जैसे वो इच्छा आपकी फुलफिल हो रही है, और उस ट्रैवल से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, या फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी अनलॉक होने वाली है। ओके?
और हाँ, आप लोगों के पास ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड भी ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आ रही है। कोई नए दोस्त बन सकते हैं, कुछ लोग नए दोस्त आपके बन सकते हैं, जिनके सपोर्ट से लाइफ में आप कुछ बिग आप लोग अचीव करेंगे। ओके, तो कार्ड नंबर 6, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आगे वेट कर रहा है। तो अगर आपने पिक किया है कार्ड नंबर 7, चलिए चेक करते हैं क्या है ब्लेसिंग्स आपके लिए। द टावर, बिग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाली है। देखते हैं किस एरिया में ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सडन चेंज, ओके। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक थे जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि एक तरफ़ा आपका ही एफ़र्ट था और आपको बार-बार पेन मिलता था, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे और बहुत लड़ाई-झगड़े भी हो रहे थे। टॉक्सिक सिचुएशन में आप स्टक थे, ओके? और आप दुआ ऐसे माँग रहे थे कि मेरी ये सिचुएशन सही हो जाए, ये कनेक्शन हील हो जाए, ओके? लेकिन वो तो आपका कार्मिक सिचुएशन है, कैसे हील होगी? तो डिवाइन क्या कर रहे हैं कि इस कार्मिक सिचुएशन को क्लोज़ कर रहे हैं और आपकी लाइफ़ में आपके सोलमेट को अट्रैक्ट करवा रहे हैं। तो शिव जी से आपको यही ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में आपका सोलमेट अट्रैक्ट हो रही है और कार्मिक सिचुएशन एंड होने वाली है। कुछ लोगों की नज़र आपके ऊपर टिकी हुई है, ओके? जेलस लोग हैं आपके आसपास में। जब भी रिलेशनशिप में ये ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फेज़ आने वाली है रिलेशनशिप के मैटर में, ओके? पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में होने वाली है, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, ओके? बहुत ज़्यादा लव आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए मैरिज भी हो सकती है। तो जब भी ये हो, तब कोशिश करिएगा ज़्यादा लोगों से ना शेयर करने की, ओके? अपनी हैप्पीनेस को अगर आप लोग बाहर दिखा रहे हो, तो हो सकता है आपको नज़र भी लगे और आपकी खुशियों को मतलब आपकी खुशियाँ कम हो सकती है नज़र लगने की वजह से, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट हो रही है। तो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अ, लव के फॉर्म में आ रहा है, सोलमेट के फॉर्म में आ रही है, ओके? और कुछ लोगों के लिए सडनली कोई पुरानी दोस्त से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ आपकी आगे रिलेशनशिप बने और ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड रोमांटिक रिलेशनशिप होने वाली है आप लोगों के लिए, ओके? तो टफ सिचुएशन खत्म होगी रिलेशनशिप में से और न्यू लव आप लोग अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स के रूप में पाएंगे, सोलमेट को अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स के रूप में पाएंगे। तो यही है आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स, अगर आप लोगों ने पिक किया है कार्ड नंबर 7 को। अगर आप लोगों ने पिक किया है कार्ड नंबर 8, ओ माय गॉड! ये जब 8 नंबर मैं लिख रही थी ना, तब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि अ, जैसे कुछ बहुत दिन की इच्छा, ओके, बहुत दिन की मैनिफेस्टेशन किसी की पूरी हो रही है। अगर लाइफ़ में आप लोग स्टेटस को चाहते थे, बिग पोज़ीशन अपनी लाइफ़ में आप लोग चाहते थे, लोगों लोगों की नज़र में आप रिस्पेक्ट देखना चाहते थे अपने लिए, अपनी पावर को आप शो करना चाहते थे, नेम फ़ेम अगर आप लोग चाह रहे थे ना, तो आपकी वो विश यहाँ पर फुलफ़िल होते हुए दिख रही है। आपको शिव जी ब्लेस करे हैं, आपके पास पावर देकर, ओके? आपके पास सक्सेस आ रही है, ये सबसे बड़ी कार्ड होती है सक्सेस की। तो अगर आप लोगों ने नंबर 8 कार्ड को चूज़ किया है, नंबर 8 के कार्ड को चूज़ किया है, तो आपके पास सक्सेस आ रही है। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप लोग कुछ स्टडी कर रहे हो, कोई आपकी जॉब मनपसंद की, मान लीजिए करियर में कोई पोज़ीशन है, ओके? तो वो पोजीशन आप लोग गेट करेंगे, जॉब आप लोग गेट करेंगे। आपका यहाँ पर जैसे नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ओके? लोगों की तारीफ़ आप लोग गेट करने वाले हो, रिकॉग्निशन आपको मिलने वाली है, ओके? मतलब बिग लेवल की सक्सेस, ये मेजर अरकाना है, मेजर अरकाना में ये एम्परर की कार्ड है, तो अम, सम्राट जिसको कहा जाता है। तो जैसे आपका नेम फेम तो बढ़ेगी, साथ में लोगों की नज़रों में आप एक पावरफुल पर्सन होंगे, स्टेटस आपका यहाँ पर हाई होने वाली है, स्टेटस आपका यहाँ पर बढ़ने वाली है। जो दिख रहा है कि आपके पास ऑथोरिटी आ रही है, कंट्रोल आ रही है, तो इससे आप लोग बहुत कुछ लाइफ में और ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर पाएँगे, आपकी बहुत सारी और विश भी फुलफिल होगी, ओके? तो कार्ड नंबर 8 आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स, नेम, फेम, पावर, रिकॉग्निशन, हायर पोजीशन, ड्रीम जॉब, सक्सेस, ऑथोरिटी, इन सब के फॉर्म में आ रही है। कांग्रेचुलेशंस!
तो कार्ड नंबर 9 अगर आप लोगों ने पिक किया है तो आप लोगों के पास आ रही है ब्लेसिंग्स के फॉर्म में गाइड, पॉजिटिव गाइड मैं कह सकती हूँ, या गाइड करने वाले लोग, मेंटर या टीचर। ओके, ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आपके पास गुरु पहुंच रही है। ओके, और यहाँ पर ना ऐसा भी मुझे शो हो रहे हैं, अगर आप लोग अपने लाइफ में ऐसी किसी पोजीशन, ओ माय गॉड, सेम कार्ड रिपीट हो रही है आप लोगों के लिए। थैंक यू। क्या है मैसेज? थैंक यू। ओके, नंबर 9, आपके आपके लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रही है, बहुत कुछ आपने अपने लाइफ में देखा है। ओके, जैसे आपने फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है, आपने देन फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर आकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी देखा है। ओके, आपने अपनी लाइफ में जो मनी इश्यूज है, मनी जो प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया है, सही किया है। ओके, तो राइट नाउ आप एक नॉलेजेबल एंड वाइज पर्सन हो। ओके, तो इस हिसाब से आपके पास में लोग आ सकते हैं, लोग आपसे जुड़ सकते हैं जिनको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं कि आप लोग कोई न्यू फील्ड को चूज़ करने वाले हो, और ये फाइनेंशियल टीचिंग हो सकती है। ओके, फाइनेंशियल, जैसे आप लोग दूसरों को सिखाने वाले हो लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे लेकर आनी है, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे आप लोग अचीव कर सकते हो। ओके, और ये कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से भी कनेक्टेड है। ओके, तो आप ये लोगों को सिखाने वाले हो आने वाले टाइम में कि फाइनेंशियली आपको कैसे गेन भी करना है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्टेटस से डिटैच रहना है, एंड दूसरों के लिए आपको कैसे वर्क करनी है। ओके, जैसे आपसे लोग सीखने वाले हैं, तो ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आपके पास राइट गाइडेंस आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पास टीचर या मेंटर आने वाली है जो आपको लेसन्स देने वाली है। ओके, आपके लाइफ में जो स्ट्रगल है, जो स्ट्रगल की पीरियड है, ये ख़त्म होने वाली है इनके मदद से। और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी अगर आपकी लाइफ में से स्ट्रगल ख़त्म हो गई है, तो आपसे आपके कुछ फॉलोअर होंगे जो आपकी एक्सपीरियंस को जानेंगे, आपसे सीखेंगे कैसे लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आया जा सकता है। ओके, तो कार्ड नंबर 9 ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आपके पास में यही कुछ आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इतने दिनों तक आप, अगर आपके लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में स्ट्रगल थे ना, तो वो स्ट्रगल कंप्लीटली खत्म होने वाली है। ये भी एक मैसेज आप लोगों के लिए। ओके, तो अगर आप लोगों ने पिक किया है कार्ड नंबर 10, चलिए चेक करते हैं क्या है। ओके, टेम्परेंस से आपके पास हीलिंग आ रही है, आपके लाइफ में हार्मोनी आ रही है। और क्या है आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स में? ये कोई ट्रॉमा या कोई पेन की भी हीलिंग हो सकती है, या अगर आपकी हेल्थ इश्यूज है वो हील हो सकती है। ओके, ओवरऑल लाइफ में आपकी बैलेंस आ सकती है, प्रोटेक्शन आप लोगों को मिल रही है ब्लेसिंग्स के फॉर्म में, ग्रोथ एंड अबंडेंस। लाइफ में आपने जितने भी स्ट्रगल देखे हैं, जितने भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं ना, वो सारे एक्सपीरियंस जैसे एक झटके में ट्रांसफॉर्म होने वाली है सक्सेस एंड अबंडेंस के साथ। आपकी लाइफ में ऐसी ही ब्लेसिंग्स आ रही है जहां पर आप लोग इस एक्सपीरियंस को कंप्लीटली भूल जाओगे, क्योंकि इतने हाई लेवल की आपके पास में सक्सेस आ रही है। आपके लाइफ में पास्ट में जितने भी फेलियर की एक्सपीरियंस है, उससे आगे आप लोग सक्सेस को एक्सपीरियंस करने वाले हो, और ये जो सक्सेस की एक्सपीरियंस है ये आपको हील करेगी। ओके, हो सकता है लाइफ में बार बार आपने फेलियर फेस किया है, आपने कुछ प्लान किया है, कुछ अलग ही हुआ है, जितना आपने एफर्ट दिया है उसके हिसाब से कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिला है, कभी भी आपको सेटिस्फाइंग फीलिंग नहीं हुई है। ओके, और आपकी ये कंप्लेन रही है। हो सकता है आप शिव जी को ऐसे कहते भी होंगे कि मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरी ही लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल है,
क्यों बार-बार मैं ही फेलियर फेस करती हूँ, तो आप बार-बार हो सकता है कंप्लेन भी करते होंगे। तो आपको अभी सक्सेस एक्सपीरियंस होगी, जो आपकी पास्ट की जितनी भी सारी कंप्लेन रही है, जितनी भी सारे आपके पेन रही है, उन सबको ये हील करने वाली है, ओके? सारे दुखों का दवा आपको मिलने वाली है ब्लेसिंग्स के फॉर्म में, ओके? और आपकी लाइफ में हार्मोनी, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस आ रही है, ओके? तो कार्ड नंबर 10 ये है आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स। कार्ड नंबर 11 चलिए चेक करते हैं क्या है आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स। ओके, तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने वाली है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर होने वाली है। और अगर आप लोग खुद टैरो रीडर बनना चाहते हो, या फिर अगर आप लोग ऑकल्ट से रिलेटेड कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, नॉलेज आप लोग आगे लेना चाहते हो, या प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हो, तो आप कर पाएंगे, ओके? आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपके गाइडेंस से दूसरों को मदद मिलेगी। जैसे ब्लेसिंग्स की फॉर्म में आपके पास पावर आ रही है, जहाँ पर आपकी जो प्रोडिक्शन होगी, आपकी जो कही बातें होगी, दूसरों को आप जो भी गाइडेंस देंगे, ये उनके लिए वर्क करेगी, प्रेडिक्शन सही होगी, ओके? तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पर एनहांस होने वाली है, या मैं कह सकती हूँ अनलॉक होने वाली है, आपको ब्लेसिंग्स के फॉर्म में मिलने वाली है, ओके? तो ये है कार्ड नंबर 11 आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स। कार्ड नंबर 2 को अगर आप लोगों ने पिक किया है, तो यहाँ पर आपके लिए है जजमेंट कार्ड। तो आपको कोई ना कोई विश मतलब कोई ना कोई इच्छा आपकी बहुत जल्द फुलफिल होने वाली है, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है। अम, ऐसी कोई जगह पर जहाँ पर आपने कंप्लीटली होप छोड़ दिए थे, जो मैं कह रही थी स्टार्टिंग में, जिस एरिया में कंप्लीटली मैं होपलेस हो जाती हूँ, कंप्लीटली मैं छोड़ देती हूँ, सरेंडर कर देती हूँ, तब सडनली मिरेकल होते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ओके? सडनली आपके साथ मिरेकल होंगे। लाइफ में ये कोई दूसरा चांस भी हो सकता है, जैसे आपने किसी रिलेशनशिप में किसी को छोड़ दिया है आपने, या कोई रिलेशनशिप को आपने एंड कर दिया है, कुछ टूट गया है रिलेशनशिप, और आपको भी फील हो रहा है कि मेरी ही गलती थी या मेरी वजह से हुआ है, और अभी आप चाह रहे थे कि मेरे पास दूसरा मौका आ जाए, मैं सब कुछ सही कर दूंगी, तो वो दूसरा मौका आपके पास आ रही है, ओके? तो ऐसे कोई सेकंड चांस आपको ब्लेसिंग्स में मिलने वाली है, और कुछ लोगों के लिए ये बहुत दिन की मांगी हुई कोई इच्छा, दुआ फुलफिल होने वाली है। कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ डिसीजन को लेकर आप रिग्रेट में थे, ओके? पास्ट की कोई डिसीजन हो सकता है, पास्ट की कोई सिचुएशन हो सकता है, जिसको लेकर आप बहुत सारा रिग्रेट में थे, ओके? आपको बार बार ऐसा होता था मन में कि काश मैंने वो एक्शन ना लिया होता, काश मैंने वैसा नहीं कहा होता, काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता। तो उसको सही करने का कोई मौका आपको मिलेगा, ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आपके पास ये आ रही है, ओके? बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन को लेकर आप ओवर थिंकिंग करते थे, पास्ट की कोई, ओके? ये कोई रिलेशनशिप की चांस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पास्ट में कोई रिलेशनशिप टूट गया था, कुछ छूट गया था, और आप दिल से दुआ मांग रहे थे कि आपकी कोई मतलब आपकी विश यहाँ पर फुलफिल हो जाए, आपकी दुआ यहाँ पर सुन ली जाए, और आपको दूसरा मौका मिल जाए रिलेशनशिप में। कोई पार्टनरशिप की यहाँ पर दुआ हो सकती है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, पास्ट में आपकी कोई गलत एक्शन की वजह से पार्टनरशिप टूट गया था, और आप दूसरा मौका उस कनेक्शन में चाह रहे थे, तो आपको वो ब्लेसिंग्स मिल रही है, ओके? रिलेशनशिप में दूसरा मौका आपको मिलने वाली है। लव एंड रिलेशनशिप में आपको कोई ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिख रहा है। ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है कि आपके लाइफ में वापस आए और आपको दूसरा मौका मिले उनके साथ कनेक्शन का, ओके? हो सकता है ये भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कार्ड नंबर 12 आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप के मामलों में बिग ब्लेसिंग्स आ रही है लाइफ में। अपने पास्ट की जो गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए दूसरा मौका आपको ब्लेसिंग्स के फॉर्म में मिल रहा है, कुछ मिरेकल आपके पास आ रही है ब्लेसिंग्स के फॉर्म में, और ये रिलेशनशिप से रिलेटेड ही ज़्यादातर शो हो रहे हैं, ओके? हो सकता है कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके बातों से किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, जिस वजह से रिलेशनशिप टूटा था, उस कनेक्शन को सही करने का दूसरा मौका आपके पास आ रही है, ओके? और
ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप कंप्लीटली होप हो सकता है छोड़ चुके हो कि कुछ नहीं हो सकता है, वो पर्सन कभी मेरे लाइफ में वापस ही नहीं आएगा, और ऐसे सिचुएशन में आपके पास ये ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप कि आप लोगों की जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। जो मैंने 12 कार्ड सेट किए थे आप लोगों के लिए, उसकी मैसेजेस को आप लोगों तक मैंने पहुंचा दिया है। आई होप कि आप लोगों ने अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम कर लिया है। अभी आते हैं इस रीडिंग के पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग चेक करने वाले हैं कि कैसे आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करनी है। ओके, तो ये आप लोग शिवरात्रि के दिन में कर सकते हो या शिवरात्रि से 2 दिन बाद तक आप लोग कर सकते हो। ओके, मतलब आप लोग इस रिचुअल को या यहाँ पर जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक निकल कर आएंगे उसको आप लोग शिवरात्रि के दिन कर सकते हो, उसके बाद वाले दिन कर सकते हो, या फिर 28 को भी आप लोग कर सकते हो। 3 दिन में कभी भी आप लोग इसको कर सकते हो। सबसे अच्छा होगा अगर आप शिवरात्रि के दिन में करेंगे। ओके, तो इंट्यूटिवली कोई भी एक पायल को आपको पिक करनी है, देन टाइम समय जाकर अपने पायल तक आप लोगों को पहुंच जाना है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको मैनिफेस्ट करनी है, क्या आप लोगों के लिए बेस्ट टेक्निक होगी अपने विश को फुलफ़िल करने के लिए। और अपनी विश, कोई भी आपकी विश हो, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, शिवरात्रि के दिन में जितना ज़्यादा हो सकता है शांत रहने की कोशिश करिएगा, अननेसेसरी बातों में इन्वॉल्व ना होइएगा, क्योंकि ये दिन जो है शिव जी ऑलवेज़ जो है ध्यान में रहते हैं। और ये जो दिन है डीप मेडिटेशन का दिन है। आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप ध्यान में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप में बहुत सारे पावर्स अनलॉक होंगे, और ये मैनिफेस्टेशन पावर को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो इस दिन में कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करने की, चैंटिंग मंत्रास सुनने की, और अननेसेसरी मतलब शिवरात्रि के दिन में जितना आप मौन रहेंगे, ओके, लोगों की बातों में रिएक्ट करना, चाहे वो बातों से हो, दिमाग से हो, जितना आप कम करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। मैं पर्सनली घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती हूँ। मेरे घर में जो शिवलिंग है उसमें ही मतलब हम घर वाले सारे लोग पूजा करते हैं, तो हम बाहर नहीं जाते हैं। बाहर में शोर ज़्यादा होता है, तो शिवरात्रि के दिन जितना ज़्यादा हो सकता है शांत रखिएगा खुद को। ओके, और जब आप फोकस्ड होंगे, जब आप ध्यान में होंगे ना, उस वक्त में आप सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हो, और उस स्टेट पर आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये जो आप एक दिन पूरे दिन ध्यान में रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो आने वाले 2 दिन तक तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कर सकते हो। अगर आपका मन नहीं है, आप शिवरात्रि के दिन में बस पूजा पाठ ही करना चाहते हो, चैंटिंग करना चाहते हो, तो आप बाद में कभी भी आप अगर मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो साथ में, तो आप बाद में 2 दिन में कभी भी आप लोग कर सकते हो। ओके, तो जल्दी से जल्दी अपनी पायल को पिक कर लीजिए, देन मैं चेक करूँगी आप लोगों के लिए कि आपके लिए बेस्ट टेक्निक क्या होगी मैनिफेस्टेशन की, और क्या मैनिफेस्टेशन आपके लिए आगे हो सकती है। अगर आप लोगों ने पिक किया है ये वाला पायल, चलिए चेक करते हैं कैसे आप लोग अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो इस पावरफुल डे में। कैसे आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, मंत्रा चैंटिंग बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल वर्क करेगी। मंत्रा चैंटिंग आप लोगों के लिए। कार्मिक क्लियरेंस भी आप लोगों के लिए है। कार्मिक क्लियरेंस मतलब आप लोग इससे रिलेटेड कोई मंत्रा सुन सकते हो। शिव जी के बहुत सारे मंत्रा हैं, मैं कम्युनिटी में दे दूँगी आप लोगों के लिए। जैसे आप माफ़ी मांग रहे हो अपनी गलतियों के लिए, ध्यान मंत्र होते हैं शिव जी की, बहुत पावरफुल मंत्रा है, आप उसको सुन सकते हो। मंत्रा मेडिटेशन आप लोगों के लिए, मंत्रा चैंटिंग, महामृत्युंजय मंत्र आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली काम करेगी। अगर आप पूरे दिन इसमें मेडिटेट करते हो, पूरे दिन इसको चैंट करते हो या सुनते हो, ओके, ये आप लाइफ में जितनी भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको फुलफिल करने में आपको मदद करेगी। ओके, महामृत्युंजय मंत्र आप लोगों के लिए है। ध्यान मंत्र आप लोग सुन सकते हो शिव जी के। आप लोगों के लिए मंत्रा मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, मंत्रा सुनना पावरफुल वर्क करेगी। अभी देख लेते हैं जो मैंने चिट्स लिखे हैं उसमें से क्या आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। ओके, 2 ही चिट मैं लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, कर्मा क्लिंस मैंने कहा था आप लोगों के लिए मंत्रा। ओके, अगर आप लोगों ने पाइल 1 को चूज़ किया है और लव लाइफ से रिलेटेड कोई विश है, तो हो सकता है लव लाइफ में आप लोगों की कोई कार्मिक सिचुएशन है। ये सिचुएशन आप लोगों की हो सकती है कि शादी हो गई है लेकिन मैरिड लाइफ
बिगड़ा पड़ा है, या फिर रिलेशनशिप में आप हो लेकिन रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ कार्मिक सिचुएशन है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। ओके, और इसके लिए मंत्रा चैंटिंग ही पावरफुली वर्क करेगी। आप लोगों को सबसे पहले तो आपके जितने भी पास्ट कर्मा है उसके लिए खुद उस उसके लिए माफ़ी मांगनी है। जब आप मंत्रा चैंटिंग करेंगे उसके बाद आप लोग माफ़ी मांगिएगा। आप लोग ऐसे प्रे कर सकते हो कि जितने भी मैंने गलत कर्म किए हैं, जो मुझे याद है उसके लिए भी मुझे माफ़ करे, और जो मुझे नहीं याद है उसके लिए भी मुझे माफ़ करे। आप लोग ऐसे प्रे कर सकते हो, और मेरी ज़िंदगी में आप जो चाहते हो, प्यार या खुशियाँ, जो भी आप चाहते हो उसको आप मांग लीजिए। ओके, तो आप लोग ऐसे प्रे कर सकते हो। और अगर लव लाइफ से रिलेटेड कोई इशू स्पेशली है तो शिव शक्ति से पार्वती पताय नमः एक मंत्र है, मैं पूरा नहीं कहूँगी, आप लोग उसको सुन सकते हो, आप लोगों को पता है। इस मंत्रा से आपकी लव एंड रिलेशनशिप की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी, और उससे रिलेटेड कोई भी आपकी मैनिफेस्टेशन है आप उसको दुआ में मांगिए, चैंटिंग के बाद वो फुलफिल हो जाएगी। ओके, या फिर और एक चीज़, इस चीज़ से रिलेशनशिप में आप माता पार्वती और शिव जी को इमेजिन करते हुए प्रे कर सकते हो। अगर आप लोग प्रेम जीवन में आप लोग चाहते हो, कोई मैनिफेस्टेशन अगर आपकी है, तो आप उन दोनों की जो पिक्चर है उन पे मेडिटेट कर सकते हो, देन अपनी आप प्रेयर उनको बता सकते हो। ओके, इससे भी आपको मदद मिलेगी। तो ये है आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अगर आप लोगों ने पिक किया है इस वाले फाइल को, चलिए चेक कर लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक, किस टेक्निक से आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। थैंक यू। डिटैच, मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं कि आप लोग सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप लोग मैनिफेस्टेशन में सरेंडर नहीं कर पा रहे हो। तो शिवरात्रि के दिन में आप लोग उनके सामने अपनी विश को आप कह सकते हो। ओके, आप अकेले शिवलिंग के सामने या उनकी आप पिक्चर के सामने, अगर घर में पिक्चर नहीं है तो उनकी फ़ोटो के सामने मोबाइल में आप निकाल लो कोई भी पिक्चर शिव जी की, और कुछ टाइम ध्यान करने के बाद आपकी जितनी भी दुख दर्द है उनको कह दो। ओके, कह दो मतलब आपको मन में नहीं है, एक्चुअली में आपको बोलना है ज़ुबान से। ओके, बोलने के बाद आपको ये कहना है कि मैं अपनी सारी जो दुख है, दर्द है, जो भी मेरी दुआ है, सब आपको मैंने कह दिया है। अब सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आप पर मैं छोड़ रही हूँ। अगर कोई दर्द है तो आप ऐसा कहिए कि मुझे इस दर्द से मुक्ति दे, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दे। ओके, और अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो भी आप कंप्लीटली उनके हाथ में छोड़कर आप ऐसा कह दीजिए कि मेरी ये इच्छा है, आप जानते हो मैं इसके काबिल हूँ या नहीं, अभी सब कुछ आपके हाथ में है, अगर मैं काबिल हूँ तो मेरी इस इच्छा को आप पूरी कर दें। और ये कहने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको कंप्लीटली सरेंडर की स्टेट पे जाना है, कंप्लीटली सरेंडर आपको कर देना है। अगर कुछ आप बहुत दिन से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या कोई दुख दर्द से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, कोई हेल्थ इश्यूज है, तो उसका रीज़न यही है कि आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। यस, मैनिफेस्ट तभी होगी जब आप लोग डिटैच होंगे। डिटैचमेंट आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा। ओके, ओके, एक और टेक्निक आप लोगों के लिए यहाँ पर, दो टेक्निक यहाँ पर और मैं बताना चाहूँगी। आप लोग एक काम कर सकते हो, पेपर ले सकते हो, पेपर के ऊपर जो बेल बेल का जो पत्र होते हैं ना, उसका जो स्टिक होता है, एंड का जो पार्ट होती है, उससे चंदन से पेपर के ऊपर आप लिख सकते हो अपनी विश। ओके, अगर कोई बिग विश है या कोई बड़ी इच्छा आपकी है, बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी है, तो आप पेपर में ऐसे लिख सकते हो, उसको फोल्ड करके आप पूजा स्थान में रख दीजिए। उसके बाद निकाल कर आप उसे बर्न कर सकते हो, या अपने पास आने वाले शिवरात्रि तक रख सकते हो। ओके, ये है पहली टेक्निक। सेकंड टेक्निक आप ये कर सकते हो, और
इस दोनों टेक्निक को ही मैंने किया है, लेकिन इस बेल पत्र की जो टेक्निक है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। बेल पत्र में 3 जो पत्ते होते हैं उसमें आपको सेम प्रोसेस चंदन से लिखना है, और बेल का जो स्टिक होगी, मतलब मैं कैसे कहूँ, मेरे पास यहाँ पर ये है, तो ऐसे जो स्टिक होती है ना, इससे आप पेपर के ऊपर ऐसे लिख सकते हो। ओके, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। क्लियरली वो दिखाई नहीं देगी चंदन से जब आप लिखेंगे बेल पत्र के ऊपर, लेकिन आपको लिखना है। ओके, लिखना है। एक पत्ते में 3 जो अलग अलग लीफ जो होंगे उसमें आपको लिखना है और उसको चढ़ा देना है शिव जी के ऊपर। ओके, ऐसे आप एक पत्र में भी लिख सकते हो, एक बेलपत्र के जो 3 पार्ट होंगे उसमें भी लिख सकते हो, या 3 अलग अलग में भी आप सेम विश आपको लिखना है। ओके, लिख कर चढ़ा देना है, और उसके बाद उसको निकाल कर मैं अपने पास रख देती हूँ। तो आप अपने पास रख सकते हो, या फिर आप बर्न कर दे सकते हो। ओके, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। मुझे अपने पास रखना पसंद है, बाद में जब मेरी विश फुलफिल हो जाती है तो मैं उसको पानी में बहा देती हूँ। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए टेक्निक, 2 टेक्निक जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, तो अगर आप लोगों ने पिक किया है ये वाला पाइल, चलिए चेक करते हैं क्या होगी आप लोगों के लिए मेथड या टेक्निक जिससे आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। थैंक यू। द डेविल, कार्मिक क्लियरेंस आप लोगों के लिए भी सेम है। जिन लोगों ने पाइल 1 को ज्वाइन किया था उनके लिए भी कार्मिक क्लियरेंस ही था। शिव जी का एक ध्यान मंत्र है, उसको सुनना है आप लोगों को। आप लोगों की अगर मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है तो इसका कोई कार्मिक सिचुएशन इन्वॉल्व है इसके साथ। आपका कुछ लेसन है जिस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बीमारी शो हो रहे हैं, जैसे कोई हेल्थ इश्यूज है घर में किसी को, या आपके खुद के कोई हेल्थ इश्यूज है, आप चाहते हो उससे बाहर आना। कुछ लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी शो हो रहे हैं। फेलियर कुछ लोगों के लिए मुझे शो हो रहे हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी प्लान कर रहे हो, आपको फेलियर मिल रहा है। ओके, तो आप चाहते हो सक्सेस को मैनिफेस्ट करना, आप लोग चाहते हो हीलिंग को मैनिफेस्ट करना, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग चाहते हो, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, और साथ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी आप लोग चाहते हो। फाइनेंशियल कुछ लोगों की बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे लग रही है। ओके, तो आप लोगों को मेथड जो यूज़ करनी है, सबसे पहले तो माफ़ी मांगे, प्रेयर करें। आप लोग पाइल 1 को चेक करिए, उसमें मेथड मैंने बताया है प्रॉपरली कि कैसे आपको प्रे करनी है। सबसे पहले तो मेडिटेट करें, उसके बाद ये कहिए उनसे, शिव जी के सामने बैठकर आपको ये कहना है, जो भी मैंने गलत किया है, जो मुझे याद है उसके लिए भी मुझे माफ़ करें, और जो भी मैंने पास्ट में किया है जो मुझे अभी याद भी नहीं है उसके लिए भी मुझे माफ़ करें। ऐसे आपको माफ़ी मांगनी है, और मेरे जीवन में इस दुख, दर्द, ये पीड़ा, इससे मुझे मुक्ति दे। ओके, ऐसे आपको प्रेयर करनी है। चेक करते हैं और क्या मेथड आप लोगों के लिए है। ओके, 4 यहाँ पर चिट्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। इमेजिन करनी है आपको सबसे पहले कि आप ध्यान में हो और आपके सामने महादेव जी है, और ये ध्यान में रखते हुए आपको कहना है जो भी आपके दिल में है, जो भी आप कहना चाहते हो, माफ़ी मांगना चाहते हो, आपके जो दुख दर्द है सब कुछ आपको कहना है। और जब कहेंगे देखेंगे आपके मतलब आपको रोना आ रहा है तो खुद को रोकिएगा मत, ठीक है। जो भी आपके दिल की बात है उसको आपको कहना है इमेजिन करते हुए। ये बेस्ट होगी जब आप अकेले घर में होंगे, एक साइड पर मेडिटेट करें, शिव जी की मंत्रा पर आप चैंट करें, मेडिटेट करें, उसके बाद उनको इमेजिन करते हुए जो भी आपके दिल में है वो सब कुछ कह देना है आपको। ओके, कर्मा क्लेंस करने के लिए एक मंत्रा होती है, ध्यान मंत्रा भी होती है, मृत्युंजय मंत्रा भी होती है। ओके, तो ये आप लोग शिवरात्रि के दिन में कर सकते हो। और आप लोगों के लिए कल से स्पेशल मंत्रा
कोई स्पेसिफिक मंत्र आप पे चैंट कर सकते हो, जैसे कि अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो पार्वती पतये नमः इस मंत्र का चैंट, हेल्थ इश्यूज़ अगर है तो मृत्युंजय मंत्र का चैंट आप कर सकते हो। कार्मिक क्लियरेंस के लिए मैंने कहा है, तो जो भी आपकी विश है उससे रिलेटेड शिव जी की मंत्र आप चैंट कर सकते हो। ओके, पेपर लेना है। पेपर में आपको चंदन से और बेल पत्र की जो ये एंड का जो पार्ट होती है ना, ये मेरे पास बेल पत्र भी नहीं है, ये तो तेज पत्ता है, तेज पत्ता की भी ये जो एंड का जो पार्ट होती है इससे लिखा जा सकता है। तो इससे पेपर में आपको लिखना है, चंदन से लिखकर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये आप लोगों के लिए टेक्निक है। यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक आप लोगों के लिए निकल कर आ गए हैं। 4 टेक्निक यहाँ पर है आप लोगों के लिए। स्पेशल मंत्रा, ओके, सारे मैंने बता दिए हैं। तो यही है शिवरात्रि स्पेशल आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को हेल्प हुई है। तो अगर किसी भी तरीके से आपको कोई गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।